नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट HTML और CSS की हेल्प से एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। ये हम क्या करने वाले हैं, इसमें गेस द नंबर एक गेम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक फोल्डर ओपन करेंगे जिसमें डेस्कटॉप पे, जिसकी मैं नाम देता हूँ उसको मैं एक गेस द नंबर नाम का मैंने दे दिया। अब हम क्या करने वाले, अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको इसी में समझा दूंगा। हमें इस फोल्डर को सिलेक्ट करना है, फिर ये सिलेक्ट करते ही फोल्डर ओपन हो जाएगा। फोल्डर ओपन होने के बाद हमें क्या करना है, इसको पहले वेलकम को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे हमें एक न्यू फाइल बनानी है। यहाँ पे इंडेक्स .html की फाइल बनानी है। HTML भी कर सकते हो, HTM भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। उसके बाद हम यहाँ पे स्टाइल अभी हम CSS की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल चलो हम अभी सिर्फ इतना ही करने वाले हैं। अब कंट्रोल प्लस एक्सक्लेमेशन, अब आप नहीं सोचा होगा ये मैंने पूरी प्लेट कैसे जनरेट करी। उसके लिए आपको शिफ्ट प्लस +1 एक्सक्लेमेशन मार्क प्रिंट होगा, फिर इस एमिट एब्रिविएशन को क्लिक करना है या फिर एंटर क्लिक करना है। उसके बाद बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले हमें एक डिव बनाना है जिसकी आईडी होगी गेम नाम की आईडी होगी। इस डिव के अंदर सबसे पहले हम एक H1 हेडिंग बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे गेस द नंबर। ठीक है, फिर इसके अंदर एक पैराग्राफ लिखने वाले हैं हम, और उस पैराग्राफ की आईडी देते हैं मैसेज। ठीक है, और इसके बाद हम इसे क्लोज करेंगे। इसके अंदर अभी हम कुछ नहीं लिखने वाले। उसके बाद इसके नीचे हम एक इनपुट टाइप बनाएंगे जिसमें हम जो यूजर होगा वो इनपुट देने वाला है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर। इस इनपुट टाइप को भी हम क्या करने वाले, एक आईडी देंगे। आईडी हम देंगे इसको गेस आईडी देते हैं, गेस। उसके बाद यहाँ पे इसे डबल करके यहाँ पे प्लेस होल्डर इज इक्वल टू एंटर योर गेस करेंगे और फिर इसे हम बंद कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके बाद इसके अंदर हम एक और चीज बनाने वाले हैं। यहाँ पे एक बटन बनाएंगे हम, एक बटन जिसको हम आईडी देंगे सबमिट की। ठीक है, और जब हम इस बटन पे क्लिक करने वाले हैं, जब इस बटन पे क्लिक करेंगे तब एक फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा, सबमिट नाम का फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, बटन आईडी दे दिया हमने। उसके बाद इसे क्लोज करेंगे, ये बटन हमारे लिए आ गया, एंड। तो ये हमारा HTML का काम हो गया। अब हम बॉडी टैग के नीचे हम लिखने वाले हैं स्क्रिप्ट, जिसमें अपनी जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक नंबर बनाने वाले हैं, लेट सीक्रेट नंबर नाम का हम एक वेरिएबल बनाएंगे। इस सीक्रेट नंबर को हम खुद लिखेंगे नहीं। अभी तो हम कर सकते हैं सीक्रेट नंबर को 87 कर देंगे, लेकिन यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो कंप्यूटर है ना वो रैंडम नंबर जनरेट करे हर बार अलग अलग। तो हम लिखेंगे math.floor ब्रैकेट math.random। ठीक है, और इस वीडियो में हम सिर्फ ये सब करना नहीं सीखने वाले। इस वीडियो में हम और जैसे अगर कोई एरर हम इस कोड में आ गई तो उसे भी ठीक करना समझेंगे। तो यहाँ पे करना क्या है, हमको इसको तो हम यहाँ से हटा के यहाँ करेंगे, और ये math.random के अंदर हमको एक ब्रैकेट लगा देना इस तरह। ठीक है, इस तरह इंटू 100+1। अभी हमने ये इंटू 100+1 क्यों किया है मैं आपको समझा देता हूँ।
हमने एक वेरिएबल बनाया सीक्रेट नंबर नाम का, उसके अंदर हमने ये कोड लिखा जिससे जो नंबर है वो 0 से लेकर 1 के बीच में कंप्यूटर बनाएगा। लेकिन जैसे वो नंबर बनाएगा 0.001, 0.2, 0.3, तो हमने उसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया ताकि वो राउंड अप हो जाए 100 के आसपास। अब क्या होगा, 0 से 99 के बीच में हो गया नंबर, लेकिन हम तो 1 से 100 के बीच में चाहते हैं ना, तो हम +1 कर देंगे जिसमें पूरी रेंज शिफ्ट हो जाएगी आगे, 1 to 100 हो जाएगा। ठीक है, अब सीक्रेट नंबर हमने डिफाइन कर दिया। फिर अटेम्प्ट्स करने वाले हैं। अटेम्प्ट्स हम इसे बना देते हैं। इसका मतलब है कि हमने बता दिया कि एक वेरिएबल है अटेम्प्ट्स, इसे हम बाद में डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो हमने जो फंक्शन बनाया था ना, फंक्शन ये वाला सबमिट का, इसे हम अभी देखने वाले हैं। SUBMIT सबमिट नाम का फंक्शन, और फिर इस कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर हम जो अब देखो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाएंगे गेस नाम का, जिसकी ठीक है ना, गेस वेरिएबल बनाएंगे। अब देखो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर उस वेरिएबल को एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगा। स्ट्रिंग क्या होती है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन हम चाहते हैं वो एक इंटीजर की तरह से समझे। तो हम ये लिखने वाले पेयर्स डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID गेस डॉट वैल्यू। इसका मतलब हमने उस वेरिएबल को हमने एक इंटीजर की तरह देखा है। उसके बाद जो भी चेंजेस आएंगे ना, वो उस एलिमेंट से आएंगे जिसकी ID गेस है। तो गेस ID किसकी है, इनपुट टाइप, इस इनपुट टाइप की ID गेस है। तो जो भी यूजर इनपुट टाइप में डालेगा वो उसमें चेंजेस आएंगे। ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अगर आपको समझना है ना इस कोड को, तो मैं आपको एंड में एक तरीका बताऊंगा जिससे आप समझ सकते हैं कोड को, और हर एक बार अटेम्प्ट्स बढ़ते रहेंगे ताकि हम रिकॉर्ड बना सके कितने अटेम्प्ट्स लिए। जैसे अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है, फिर अगले अटेम्प्ट के लिए जो फर्स्ट 1 नंबर में 1 जुड़ जाएगा, तो सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, इस तरह। अब हम एक इफ और इफ एल्स का एक हमने फंक्शन बनाएंगे लंबा। अगर यूजर ने कुछ भी नहीं डाला ना, उस इनपुट में कुछ भी नहीं डाला, गेस जिस इनपुट गेस में कुछ भी नहीं डाला, तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट मतलब किस ID, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। अरे गेट एनिमेशन कर दिया मैंने, एलिमेंट। अब जिस भी एलिमेंट की ID क्या है, मैसेज है, मैसेज है ना, मैसेज है। उसका जो कंटेंट है ना, उसका जो कंटेंट है वो चेंज हो जाएगा किसमें, एक सेकेंड, वो चेंज हो जाएगा, प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर। अब देखो ये मैंने गलती कर दी, यहाँ पे गेस नहीं करना, मुझे मैसेज करना है। यहाँ पे मैंने ना, एक सेकेंड, अच्छा नहीं यहाँ पे तो सही है, पहला है ना, हाँ इफ एल्स का। ठीक है, मतलब जिस भी एलिमेंट की ID मैसेज है, या कौन से एलिमेंट की ID मैसेज है, इस पैराग्राफ टैग की ID मैसेज है, तो इस पैराग्राफ टैग को अगर आप अभी से ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे ना, तो क्या होगा, हमको पैराग्राफ टैग दिखेगा नहीं, क्योंकि हमने उसके अंदर कोई भी कुछ डाला नहीं है। एक सेकेंड, ये बटन है क्या, अच्छा, हमने उसके अंदर कुछ भी अभी टाइप नहीं किया है। एक सेकेंड, ये बटन तो छोटा कैसे हो गया है, तो पाइथन, हाँ मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है बटन बहुत छोटा सा हो गया। पे ODI स्क्रिप्ट कहाँ से आ गया, समझ गया, ऐसे पूरे को ऐसे कर देना है। फिर यहाँ से मैं इतनी जल्दी इरेज कैसे किया, अगर आपको कुछ इरेज करना होता है ना,
तो अब जैसे बहुत सब कुछ रेस करना है आपको। जैसे सपोज मैं एक दूसरी फाइल बनाऊं कुछ भी नाम की, और इसके अंदर लॉरम लिख के, अरे यहाँ पे नहीं, कुछ भी मैंने लिख दिया यहाँ पे बहुत लंबा 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 लंबा। आपको एक बार में डिलीट करना है तो आपको कंट्रोल प्लस बैक प्रेस करना है और फिर ऐसे ग्रुप्स में डिलीट होने वाला है ये। इसे मैं यहाँ से हटाकर इस जो भी मैंने फाइल बनाई है इस पूरी फाइल को डिलीट करता हूँ मैं। ठीक है, HTML फाइल को रखा है सिर्फ। ठीक है, प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर और हम इसे क्लोज करने वाले हैं। ठीक है, अब अगर सपोज अगर उसका गैस है, जो भी उसने गैस किया वो इक्वल है सीक्रेट नंबर के, सपोज उसने सही गैस कर लिया, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ये सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे कॉपी करते रहेंगे हमारे भाई, यहाँ पे पेस्ट, यू गेस द नंबर। मैं बता रहा हूँ उसमें मिस्टेक भी हो सकती है, लेकिन मेरे पास एक ट्रिक है जिससे हम 2 मिनट के अंदर पूरी मिस्टेक सीधा सुधार देंगे। मैं चाहता हूँ मिस्टेक हो जाए एक बार, ताकि मैं समझ सकी हूँ मिस्टेक क्या, वरना मुझे जानबूझ के मिस्टेक करनी पड़ेगी। एल्स इफ अगर जो गैस है वो बड़ा है सीक्रेट नंबर के बड़ा है तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी योर गैस इज लार्जर। ठीक है, अब आप एक चीज का ध्यान रखें कि अब अगर आप यहाँ पे अभी दूसरा अगर आप लिखें यहाँ पे इफ एल्स इफ और फिर अपनी क्राइटेरिया बनाए तो ये गलत दिखाएगा। क्यों? क्योंकि जब लास्ट वाला क्राइटेरिया हम डिसाइड करते हैं तो सिर्फ हम एल्स लिखते हैं, और यहाँ पे जो भी चीज बची है ना वो इस क्राइटेरिया में आती है। अगर ये सब रॉन्ग हुआ ना तो जो भी चीज बच रही है ना उसमें आप डॉक्यूमेंट डॉट, फिर उसमें क्या करो, क्या चीज बची, अगर आप देखो ये सब हो गया कि गैस ज्यादा ही नहीं, गैस इक्वल है, गैस बड़ा है, अब क्या बचा, गैस छोटा है, तो लास्ट वाला इसमें लिखा आएगा योर गैस इज स्मॉलर। एक सेकेंड, और की स्पेलिंग की दिक्कत हो गई, योर गैस इज स्मॉलर। तो ये हमने अपना कोड लिखा, एक बार इसे हम रन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये आगे गैस नंबर 33, इसे हम रन कर रहे हैं तो ये नहीं आ रहा, क्या मिस्टेक हो रही है अभी हमसे, पार्सेट इंट। ठीक है ये भी ठीक है। अब देखो मैं जानता था ये कुछ तो मिस्टेक हो रही है यहाँ पे, तो अगर मैं गूगल पे जाऊं, क्रोम पे, यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन करूं और चैट जीपीटी में साइन इन कर दूं, वैसे मैंने साइन कर रखा था, वापस साइन इन क्यों मांग रहा है, कोई बात नहीं। मैं अगर कर दूं साइन इन, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूं क्रिएट अ गेस द नंबर गेम यूजिंग जेएस, वैसे HTML यूज करना ही पड़ेगा तो ठीक है। ये आगे चलते, मुझे स्टाइलिंग नहीं चाहिए, ये ठीक है। यहाँ पे भी इसने हमारे जैसे ही किया है, ठीक है। हाँ, इसने भी कुछ जनरेट किया है, यूजर गेस नाम दे दिया इसने। अब देखो इसने जो बनाया है ना, इसे मैं करता हूँ, कॉपी करता हूँ, VS कोड में जाके या एक दूसरी फाइल क्रिएट करता हूँ, chatgpt.html से पहले ChatGPT क्रिएट किया था, यहाँ मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो हम इसे कंपेयर करते हैं अपने HTML फाइल से। सबसे पहले ये सब तो सेम है, यहाँ पे स्क्रिप्ट में कॉन्स्ट सीक्रेट नंबर, अच्छा इसने क्या किया है, सीक्रेट नंबर, अरे ये भी सीक्रेट नंबर क्यों ले रहा है, कॉन्स्ट है ना, अच्छा मैंने आईडी डाल दी सीक्रेट नंबर,
कौन सीक्रेट नंबर इज इक्वल टू मैट डॉट फ्लोर मैट डॉट रैंडम, ठीक है, इंटू 100। इसने भी यही किया है, तो करना पड़ता है ना। तो देखो मैं इसे फॉर्मेट कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट को, यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, हमारा डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो गया। फंक्शन सबमिट चेक गेस, तो इसने अलग किया, ऑन क्लिक सबमिट की जगह चेक कर दिया इसने। गेस इनपुट, ठीक है, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी गेस, ओके। अच्छा, हमें इसकी आईडी को इन्वर्टेड कॉमास में प्लेस करना है, तभी ये काम नहीं कर रहा था हमारा सबमिट का ऑप्शन। और सब तो काम कर रहा था, ये सबमिट ही काम नहीं कर रहा था। एक बार बस ये काम कर जाए, अभी भी काम नहीं कर रहा। अब क्या प्रॉब्लम हुई, आगे देखते हैं। अटेम्प्ट प्लस प्लस, ठीक है, यहाँ पे इसने कुछ अटेम्प्ट्स का नाम नहीं लिया। चलो हम भी इसे कॉपी आउट कर लेते हैं, कमेंट आउट। स्पेलिंग रॉन्ग हो रही है इसकी, टी भी आएगा बीच में, कोई बात नहीं, अभी हम इसको वैसे भी कमेंट आउट कर रहे हैं, अटेम्प्ट्स, अब ठीक है ना। उसके बाद अटेम्प्ट्स को प्लस, यहाँ भी स्पेलिंग गलत कर दी मैंने, अटेम्प्ट्स प्लस प्लस करते रहते हैं। शायद वो अटेम्प्ट्स दोनों जगह गलत था, इसलिए नहीं, चेक करा जाए एक बार। अभी काम नहीं कर रहा है, वैसे हमने कुछ चेंजेस किया ही नहीं, काम क्या करेगा। पार्ट्स डॉट इंट भी करा होगा इसने, पेट्स डॉट इंट गेट द यूजर्स के, अच्छा कॉन्स्ट यूजर गेस, ठीक है। इफ यूजर इज इक्वल टू सीक्रेट नंबर, यहाँ पे हमने 3 लगा दी, यहाँ पे 2 लगाना चाहिए मुझे, ठीक है। इफ यूजर इज इक्वल टू सीक्रेट नंबर फंक्शन शो मैसेज, ये हमने लिखा नहीं है, इसे हम देखते हैं, कॉपी कर लेते हैं इस पूरे को, मैं वहीं पर समझा दूंगा उस पेज में ही आपको मैं ये कहना क्या चाहता है। तो इस तरह देखो, फंक्शन शो मैसेज, ठीक है, एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं, इससे रन होता है कोड हमारा। यहाँ तो ये एरर दिखा रहा है ना, कैसे रन करेगा कोड ये, यहाँ ये एरर दिखा रहा है। फंक्शन शो मैसेज, इसे मैं यहाँ से कंट्रोल प्लस कमेंट आउट कर देता हूँ, कुछ तो गड़बड़ हो रही है जो मैं समझ नहीं पा रहा, तो स्टार्टिंग से चेक कर लेते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिक सीक्रेट गैस, अगर मैं यहाँ पे इन सब को एक बार के लिए कमेंट करता हूँ, मैं इसको मैं यहाँ से कंट्रोल प्लस कॉपी करके इसके नीचे पेस्ट करता हूँ, और फिर यहाँ पे आके इसे क्लोज कर देता हूँ। इससे लेट सीक्रेट नंबर पे कॉन्स्ट की जगह मैं लेट कर देता हूँ, क्योंकि अब कॉन्स्ट पे एरर क्यों दिखा रहा था कि कॉन्स्ट के साथ हमको ज़रूरी है कि हम बाद में उसे डिफाइन करें, उसके सामने जस्ट फंक्शन इज इक्वल टू सबमिट, ठीक है। ये भी हमारा कॉन्स्ट के स्पार्स, ठीक है। वैल्यू अगर से रन करके देखते हैं जो चेंज हुआ है, इससे क्या कुछ फर्क पड़ता है हमारे कोड पे। 5 करूँ अगर मैं, अभी भी काम नहीं कर रहा है। सीक्रेट नंबर, अगर मैं सीक्रेट नंबर को अभी कल डिफाइन कर देता हूँ 66, ठीक है, एंटर करूँ मैं, कि यहाँ पे कुछ गलती नहीं है, आइडिया मेरे पास, मैं इस पूरे कोड को, अब आपको मैं तरीका बता दूँ कैसे आप एरर चेक कर सकते हैं। पूरे कोड को चैट जीपीटी के पेज पे पेस्ट करके लिखता हूँ, एरर्स, ERRORS, समझ जाएगा वो कि एरर्स हमें बतानी है, एरर्स कौन सी है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि सबसे पहले मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ, और जो इंडेक्स और HTML वाली फाइल ना,
ChatGPT HTML है ना, इससे पूरे को हटाता हूँ, रिमूव करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब ये बोल रहा है कि अटेम्प्ट इज इक्वल टू 0 कर दो, फिर तो अटेम्प्ट 0 करने के बाद और यहाँ पे और क्या किया इसने, चैट की स्पेलिंग करा तो कहीं आईडी मैसेज यार कैसे स्मॉलर, मैसेज का ब्लू में क्यों डिस्प्ले कर रहा है, मेरे ब्लू में कर रहा है। अच्छा ओके ओके, गलती और हो रही है। मैंने ये जो मैंने डिफाइन तो कर दिया इसको, लेकिन मैंने यहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाए कि वेरिएबल है ना, आईडी दे रहा हूँ उसको मैं, इसकी आईडी दे ना, इसकी आईडी। तो यहाँ पे ये हर बार, अगर आप नहीं जानते आप डबल कर्सर कैसे ला सकते हैं, तो आप बस बता देता हूँ। सपोज अभी आपको यहाँ पे कर्सर चाहिए और ये कर्सर यहाँ चाहिए, तो यहाँ पे करने के बाद ऑल्ट दबा कर रखना ऑल्ट को, और दूसरी जगह भी कर्सर कर दो तो आप दूसरी जगह कर्सर आ जाएंगे, और यहाँ पे दोनों एक साथ आप लिख सकते हो। तो ये बहुत फायदा है। अब अगर मैं अब रन करूँ, तो अब ठीक हो जाए 66। हाँ देखो देखो, अरे माय गॉड, पहली बार में हो गया। मैं बताऊँ सच में, मैं जानबूझ के नहीं किया। तो अब इसे मैं ऐसे रखता हूँ और इसको अभी कमेंट आउट करता हूँ, या फिर इस पूरे को हटाता हूँ। तो अब जो कौन सी सीक्रेट नंबर है ना 66 अब नहीं रहेगा। अभी कुछ और गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, कि यहाँ पे ना वही सही बता रहा था वो, लेट से रहेगा आई थिंक, यहाँ पे LET लेट से रहेगा। और फिर यहाँ पे अगर मैं उस चीज़ को मुझे हटाना नहीं चाहिए था, मैंने क्या लिखा था 53, योर गेस इज लार्जर। अच्छा हमारा गेस था क्या इससे, हमारा गेस है, अच्छा मेरे को नहीं पता गेस क्या है मेरा, ठीक है 33 हमारा गेस है, ठीक है। उसके बाद तो 30 लार्जर ना, 30 लूँ मैं इसको, इज स्टिल लार्जर, 33 ले लूँ, गेस इज मैं लूँ स्मॉलर टू आंसर है। देखो ये एरो दिख रहा है आपको, ये एरो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। फिर गेस इज स्मॉलर 3 करूँ मैं, ये गेस इज स्मॉलर, अब क्या हो गया इसको 4 लूँ, ये भी स्मॉलर आ गया। 30 लूँ, 33 लूँ, लार्जर आ गया, ठीक है। 33 पे लार्ज दिखा रहा है वो, 30 पे भी लार्ज दिखा रहा है, 29 पे भी लार्ज दिखा रहा है, 27 पे भी लार्ज दिखा रहा है, 25 पे भी लार्ज दिखा रहा है, 20 देखता हूँ पर, ये भी लार्ज है, तो 20 से कम है। 17 पे, अरे रे 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 17 पर, 17 पे भी ये गलत दिखा रहा है, 13, ये भी गड़बड़ हो गई, 3 कर देता हूँ। अच्छा तो एक सेकंड, 13 पे स्मॉलर दिखा रहा था क्या, हाँ 13 स्मॉलर है। 14 पे, 14 होगा पक्का, अगर आई थिंक नहीं ये भी स्मॉलर है, 16 होगा, 16 नहीं 17, अभी हो क्या गया इसको यार, अब 19 पे स्मॉलर दिखा रहा है, तो लेट वर्किंग है क्या इसकी। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा गेस क्या है इसका, एक ओ लार्जर आ गया ना, ऐसा करता हूँ मैं, अभी करिए, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा करूँ क्या मैं। इससे मैं कॉपी करके हटा देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं 66 लेता हूँ, और हमारा जो नंबर है वो 66 हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने ये छोटा सा प्रोजेक्ट किया, अगली वीडियो में हम और प्रोजेक्ट करने वाले हैं, और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट लेकर आऊँगा मैं आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर मेरे को आशा है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके, इस वीडियो को लाइक करके ही आप आगे जाएंगे, और ज़रूर इस मेरे चैनल पे नीचे जो बेल आइकन है उससे भी दबाइए, ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड जो भी वीडियोस आएंगी वो आपको दिख जाए। एंड थैंक यू।